हेलो डियर फ्रेंड्स। अमित कैम क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पेरिसाइक्लिक का पार्ट 6 देखेंगे। कौन देंगे? पार्ट 6 में अपना क्या चल रहा है? डाइल्स एडर रिएक्शन। क्या चल रहा है? डाइल्स एडर रिएक्शन। डाइल्स एडर रिएक्शन। डाइल्स एडर रिएक्शन। ओके, ये अपना चल रहा है। इसका पार्ट 6 देखेंगे हम, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखते हैं कंपोनेंट ऑफ डाइल्स एडर रिएक्शन। कंपोनेंट ऑफ डाइल्स एल्डर रिएक्शन। डाइल्स एल्डर रिएक्शन हमें पता है ये होता है। हमने कल पढ़ा था, एक 4 पाई का कंपोनेंट इस 2 पाई से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ठीक है, दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे विद द लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड। इसे हमने डाइन कहा था और दैट्स कॉल्ड डाइनोफाइल। डाइनोफाइल। आज हम देखेंगे व्हाट आर द डाइनोफाइल। डाइनोफाइल क्या क्या होने? डाइनोफाइल। डाइनोफाइल जो डाइनोफाइल होंगे आपके, एल्कीन हो सकता है, आपका इन दो एच को रिप्लेस करके यहाँ पे एक सी एन हो जाए। इट इज अगेन डाइनोफाइल। इट इज अगेन डाइनोफाइल। सी एन, ये हो रहा, या ये हो जाए। यहाँ पे सी एन, यहाँ पे सी एन, यहाँ पे सी एन, यहाँ पे सी एन, ये हो जाए, ठीक है। या ये हो जाए। या ये हो जाए। या ये हो जाए। यहाँ पे सल्फर। ओके, या ये हो जाए। या ये हो जाए। या ये हो जाए, ठीक है। दीज ऑल आर डाइनोफाइल। और आपको डाइनोफाइल, एक बात देखो, 2 पाई कंपोनेंट कितना होना है इसने? 2 पाई कंपोनेंट। दिस इज 2 पाई कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डाइन। डाइन में देखो क्या हो सकता है। ये हो सकता है डाइन, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ठीक है। या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ये जितने भी होंगे, ठीक है, ये क्यों होंगे? डाइन। अब आपको देखते हैं क्या नेक्स्ट फैक्टर, क्या फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइल सेडर यहीं से शुरुआत हो रही है, पेपर में आपका इसी से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन आता है, डाइल सेडर रिएक्शन से, साइक्लो एडिशन, ठीक है। क्या फैक्टर है जो इसको अफेक्टिंग करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द द रेट ऑफ डाइल सेडर रिएक्शन। द रेट ऑफ डाइल सेडर रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर है जो इसके रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं नेचर ऑफ डाइनोफाइल। फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ डाइनोफाइल।
डाइनोफाइल। ठीक है, नेचर ऑफ डाइनोफाइल में क्या कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा डाइनोफाइल के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group attached to dienophile, attached to dienophile, तो ये क्या करेगा, it increase the rate of reaction attached to the dienophile, if electron withdrawing group attached to the dienophile, it increase the rate of reaction, ये increase करेगा rate of reaction को, क्या करेगा ये, rate of reaction को increase करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा डाइनोफाइल के साथ, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू डाइनोफाइल, ये क्या करेगा, इट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैसे, ये यहाँ पे ये कैसे है, एच एच फिर ये कैसा है, एक सी एन और यहाँ पे एच, फिर ये कैसा है, सी डबल बॉन्ड से सी एन, सी एन, सी एन और सी एन, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। तो देखो, यहाँ जीरो विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक ये, एक ये और एक ये, और इस वाले में फोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, सबसे ज़्यादा फोर्थ का, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सबसे ज़्यादा फिफ्थ का, सबसे ज़्यादा फिफ्थ का, फिर फोर्थ का, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का और फिर फर्स्ट का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल से अटैच है, डाइनोफाइल के साथ अगर अटैच है, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल के साथ अटैच है, तो आरडीएस को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, आर रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर को क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ओके, ये आपको आना चाहिए। सेकंड देखते हैं, नेचर ऑफ डाइंग, क्या देखते हैं, नेचर ऑफ डाइंग, नेचर ऑफ डाइंग, सेकंड है आप पे, नेचर ऑफ डाइंग, नेचर ऑफ डाइंग। ठीक है, नेचर ऑफ डाइंग में हम किसकी बात करेंगे, डाइंग की बात करेंगे। ठीक है, आप इसमें देखिए जर्नली सिसॉइड होगा, जर्नली सिसॉइड फॉर्म जो होगी, गिव्स डाइल सैडर रिएक्शन, गिव्स डाइल सैडर रिएक्शन, गिव डाइल एल्डर रिएक्शन, जनरली जो सिसॉइड फॉर्म होगी वो क्या देगी, डाइल सैडर रिएक्शन देगी। ठीक है, सपोज ये कैसा है, तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहाँ एच एच के बीच लेस रिपल्शन होगा। ओके, सपोज ये कैसा है आपके पास, ये ट्रांसोइड फॉर्म है, ट्रांसोइड फॉर्म, एंड नेक्स्ट वन इज द सिसॉइड, दिस इज द सिसॉइड फॉर्म। ओके, यहाँ से 2 पाई का कंपोनेंट लेंगे तो फास्ट ही रिएक्शन होगी, नजदीक नजदीक लोब मिलेंगे। कैसे, यहाँ देखो, इसका लोब ये वाला है, यहाँ पे लोब ये वाला है, तो इसके लोब और इसके लोब यहाँ पे क्या करेंगे, इजीली रिएक्शन कर पाएंगे, जबकि यहाँ दिक्कत हो जाएगी। सपोज इसका लोब ये वाला है, इसका लोब ये वाला है, यहाँ इसको तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देखो कितनी दूर जाना पड़ेगा, उसे ऐसे आना पड़ेगा, तो इसमें फास्टली होगी रिएक्शन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
अटैच टू, ये दो तीन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू डाइन, it increase the rate of reaction, it increase the rate of Diels-Alder reaction, it increase the rate of Diels-Alder reaction, it increase the rate of Diels-Alder reaction। तो ये Diels-Alder reaction के रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ Diels-Alder reaction। ओके, कैसे देखें। अब आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन है विच ऑफ द डाइन, विच ऑफ द डाइन, विच ऑफ द डाइन, विच ऑफ द डाइन will not give Diels-Alder reaction, will not give Diels-Alder reaction, will not give Diels-Alder reaction। ठीक है, तो कौन सा नहीं देगा देखते हैं। एक आपके पास ये है फर्स्ट, सेकंड आपके पास ये है, थर्ड आपके पास ये है, थर्ड आपके पास ये है, फोर्थ आपके पास ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्थ आपके पास ये है। चलो आपको पूछना है कौन सी डाइल्स-एडर रिएक्शन नहीं देगी इनमें से। चलो देखो, ये वाला देगा, यस ये वाला देगा, ये 100% सिसोइड है ना, 100% सिसोइड, ये तो देगा। ये वाला देखो, इसको आपको रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या है, यहाँ पे ये सिंगल सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, जो 2 3 सिंगल बॉन्ड है, 2 3 सिग्मा बॉन्ड जो है, और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रिजिड रोटे, ये क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है सिंगल बॉन्ड के अंदर, फ्री रोटेशन पॉसिबल। क्या होगा, इस वाले बॉन्ड को यहाँ से आप घुमा सकते हो ऐसे, तो क्या होगा अगर घुमाओगे तो, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, अब देखो एच और एच के हैं दोनों, ठीक है। तो ये इसका मतलब देगा, इस वाले का देखेंगे, इस वाले का ये भी देगा, इस वाले में देखेंगे क्या ये देगा, इस वाले में देगा, यस। यहाँ भी एक, यहाँ पे ये कार्बन दूसरा, ये तीसरा, ये वाला बॉन्ड 2 और 3 के जो भी सिग्मा बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो घूम सकता है, वो क्या हो सकता है, रोटेशन पॉसिबल है उसमें, रोटेशन पॉसिबल है, तो क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल, तो क्या होगा, ये भी रिएक्शन देगा, ये भी रिएक्शन देगा, कैसे, यस डाइल्स एडर, यहाँ डाइल्स का कंपोनेंट लेके तो रिएक्शन हो जाएगी, यस इट विल आल्सो गिव डाइल्स एडर रिएक्शन। ठीक है, अब आपके पास मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है ये, इसमें से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास है, ऑर्डर बताना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो कैसे सेट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है, ये एक ये है, यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 एच होगा, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, एंड नेक्स्ट वन इज द थर्ड। अब आपको बताना है इनमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किसकी होगी, देखो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। अब पहला फैक्टर देखो, फर्स्ट फैक्टर क्या था, रिएक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, सिसॉइड फॉर्म, कैसे होनी चाहिए,
सॉलिड फॉर्म। तो ये वाला तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो, तो पहला फैक्टर कैंसिल। दूसरा क्या था, अगर डाइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा डाइन के साथ, अटैच टू डाइन, ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी को, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज। रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कैसे होगा, रिएक्टिविटी को क्या करने से, इंक्रीज करने। तो बताओ, सेकंड फैक्टर से देखो, यहाँ पे डाइन पे एक मिथाइल यहाँ से और एक मिथाइल यहाँ से, तो यहाँ दो दो डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ एक डोनेटिंग है, यहाँ एक भी नहीं है, तो इसका मतलब सबसे फास्ट किसका होगा, थर्ड का। सबसे फास्ट एक तो आपको पता चलेगा, थर्ड का रेट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव सबसे फास्ट। अभी सेकंड और थर्ड में देखेंगे, देखो यहाँ एम ई तो है डोनेटिंग ग्रुप, पर आपको एक बात यहाँ से पता चल रही है क्या, यहाँ पे रिपल्शन नेग्लिजिबल होगा, लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन। और अगर आप इस वाले पे देखोगे, इस सी पे देखोगे, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, और ये वाला एच यहाँ से, और ये क्या करेंगे आपस में, रिपल्शन। तो जहाँ भी रिपल्शन हो गया, इसका मतलब सेकंड वाला कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट, और उसके बाद कौन आएगा, सेकंड पे फर्स्ट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इज सबसे हाईली रिएक्टिव, और उस थर्ड इज सबसे हाईली रिएक्टिव, ये वाला सबसे हाईली रिएक्टिव, और सेकंड वाला लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, और ये वाला थर्ड वाला क्या, सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईएस्ट, हाईएस्ट रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज ऐसा रहे एक डाइन का, चलो ये बाद में कर लेंगे आप। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये है सपोज, ये आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है आपको डाइन की। ये फर्स्ट, सेकंड ये है, सेकंड पे ये मिथाइल है, फिर आपको थर्ड दिया हुआ है ओ एम ई, फिर आपको फोर्थ में दिया हुआ है क्या, एन एम ई टू, क्या दिया हुआ है, एन एम ई टू, फिर आपको एक फिफ्थ दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है सबसे ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, इसमें देखेंगे, ये तो सिसोइड फॉर्म है, ये तो सिसोइड जाता है, 100% सिसोइड, क्या है दिस इज 100% सिसोइड। आपको पता चल गया फर्स्ट का तो सबसे फास्ट होना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किसका होगा। देखो यहाँ मिथाइल है डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से, और यहाँ क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर। ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है। ठीक है, अब आपने देखना है, इन दोनों का तो जाना है भाई, इसमें से इसमें इनमें से सबसे बात होनी है, इसको तो सबसे लीस्ट ही जाना है, फिफ्थ वाले को कहाँ जाना है, सबसे लास्ट जाना है। अब इन तीनों में लगा हुआ है डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ मिथाइल है, ठीक है, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ प्लस एम से डोनर है, किससे, प्लस एम डोनर। अब आपको देखना है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस है ऑक्सीजन के कंपेयर में। नाइट्रोजन और अगर ऑक्सीजन में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो आपको पता चल गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस है, लेस इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इसका मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर
ज़्यादा, मतलब इसका मतलब जो है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है वो इजिली डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है वो? इजिली डोनेट। जबकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं कर पाता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इजिली डोनेट नहीं कर पाता है। इजिली डोनेट नहीं कर पाता है। इजिली डोनेट नहीं कर पाता है। ठीक है। तो जिसका लोन पेयर इजिली डोनेट कर रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से, इसका मतलब फिर किसका आएगा? फोर्थ की रिएक्टिविटी, और फिर आएगा थर्ड, और देन आएगा सेकंड, और लास्ट में आएगा ये पांचवा जो है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके। एक सपोज आपके पास एक ये है, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ठीक है आपको। नेट जून, ये आ रखा है, नेट का क्वेश्चन है और आपको पूछ रहा है असाइनमेंट। थोड़ा मैं अपने असाइनमेंट निकाल दूंगा, मैं तैयारी से मेरा असाइनमेंट। चलो ये है पेज 6 क्वेश्चन नंबर 24। पेज 6 क्वेश्चन नंबर 24। चलो मिल गया। पेज क्वेश्चन 6 24। 24 पे 6। चलो मिल गया, ये गेट का क्वेश्चन है। गेट का क्वेश्चन है, गेट 2005। कब का है? गेट 2005 का। गेट 2005 आपको पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एक्स वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताने एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड इन डाइल सेल्डर रिएक्शन। एक्स वाई जेड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक्स वाई जेड इन डाइल्स एल्डर रिएक्शन। डाइल सेल्डर रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। आपको दिया हुआ है, दिस इज द एक्स, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, एंड नेक्स्ट वन इज द जेड। और जो ऑप्शन है वो ये है, ए ये है। ठीक है। एक्स, जेड एंड वाई। बी है वाई, एक्स एंड जेड। सी है वाई, जेड एंड एक्स। और डी क्या है? एक्स, वाई एंड जेड। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। बेटा एक तो आपको 100% पता चल गया, 100% सिसोइड होता है, 100% सिसोइड। तो आपको पता चले एक्स का सबसे फास्ट होना है, एक्स का सबसे फास्ट है, एक ये है और एक ये है। तो आपके यहाँ से दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। चल यार, कहाँ गई? दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, कौन कौन से? ये वाला एलिमिनेट और ये वाला एलिमिनेट। कलर बड़ा बेकार सा आ गया। ये वाला एलिमिनेट। अब बचे आपके पास से कौन? ये दो तो कट हो गए। अब एक्स तो आपके पास हो गया। अब एक्स के बाद देखेंगे आप, इसको करेंगे ये वाला। ठीक है। तो ये देखेंगे क्या होगा। ये इस बॉन्ड के अलोंग घुमाया आपने। ठीक है। तो यहाँ पे ये है 1 2 3 4। 1 2 3, और ये रहा आपका 4। ये रहा वो डबल बॉन्ड। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ मिथाइल आ गया। यहाँ मिथाइल आ गया, और यहाँ क्या है आपका? एच है। और इसमें देखेंगे जो ये जेड वाला है, इसमें क्या होगा? यहाँ से अगर आपने इसे घुमाया तो क्या होगा? यहाँ पे मिथाइल, यहाँ डबल बॉन्ड। 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4, यहाँ एच एच है। और यहाँ लेस रिपल्शन होगा, लेस रिपल्शन। यहाँ मिथाइल आ गया, यहाँ एच है, मिथाइल और एच के बीच हाई रिपल्शन। इसमें क्या होगा? हाई रिपल्शन। इसमें क्या होगा? लेस रिपल्शन। लेस रिपल्शन, और जहाँ लेस रिपल्शन होगा उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो एक्स के बाद किसका आएगा? जेड। सबसे पहले एक्स का, फिर जेड का, देन वाई का। तो ऐसा कौन सा एक्स से बाद? ये भी यहाँ से कैंसिल। तो ए फॉर एप्पल इज द
राइट आंसर एक्स जेड एंड वाई। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पेज 29। क्वेश्चन नंबर 25 पेज 29, ये गेट का क्वेश्चन ही है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पेज 29, चलो ये है। ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग डाइस, ये कह रहा है गेट 2015, गेट गेट 2015 कह रहा है among the following compound does not give, among the following compound does not does not act as a dyne in Diels Elder reaction DAR। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है आपका डाइन की तरह बिहेव नहीं करेगा, डज नॉट एक्ट एज अ डाइन इन Diels Elder रिएक्शन। पहला ये है, ये वाला है। ठीक है, बी में आपका ये है, बी में, चलो ए ये है और बी ये है। मैंने बी वाला ए में बना दिया, ए वाला बी में, कोई बात नहीं। चलो ये है, ये वाला है, और ये डी वाला है, ये वाला है सब, ये वाला है यहाँ से, ये वाला है यहाँ से, यहाँ पे है CH3। अब बताओ इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो डाइल सैडर रिएक्शन नहीं दे सकता है, बोलो, बता सकते हो आप कौन सा है। देखो ये तो देगा, 100% है, ये वाला तो देगा जो आपको नॉर्मल दिख रहा है, ये वाला भी देगा आपको दिख रहा है, ये वाला भी देगा आपको दिख रहा है, लेकिन आपको कौन सा दिख रहा है जो नहीं देगा, ये वाला भी देगा आपको, कौन सा है जो नहीं देगा, ये भी दे देगा, यहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से, ये भी दे देगा, ये भी, कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो डाइल्स एल्डर रिएक्शन में हम बात करते हैं किसकी, दो रूल यहाँ लगते हैं। ठीक है, डाइल्स एल्डर रिएक्शन में थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल, एक बात करेंगे हम थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल की, थर्मोडाइनमिक कंट्रोल, और एक बात करेंगे काइनेटिक कंट्रोल की, काइनेटिक कंट्रोल की। ठीक है, काइनेटिक कंट्रोल जो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल होता है, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है उसे रिक्वायर होती है, ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर हायर एनर्जी प्रोडक्ट, हाई हाई एनर्जी प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, हाई एनर्जी प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, हाई एनर्जी प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। जो काइनेटिक कंट्रोल होता है, काइनेटिक कंट्रोल में अपन बात करते हैं जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, रिक्वायर लेस रिक्वायर लेस एनर्जी प्रोडक्ट, रिक्वायर लेस एनर्जी प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। चलो इन पॉइंट को थोड़ा आप देखिए आगे समझेंगे। ठीक है, रिएक्शन क्या है, देखो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में जो ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर हायर एनर्जी प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, और ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर लेस एनर्जी प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर लेस एनर्जी प्रोडक्ट तो वो लेस स्टेबल होगा, और ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर हाई एनर्जी प्रोडक्ट तो वो मोर स्टेबल होगा। थोड़ा आपको ना एंड दो प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ मैं इसके। ठीक है, ये है सपोज क्या, रिएक्शन है एक ये वाला है, क्या है, डाइन्स का कंपोनेंट लिया, और एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो ये डेल्टा में है, आपको पता है ये 4 पाई कंपोनेंट है और ये 2 पाई, तो रिएक्शन क्या होगी, 4 + 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4 + 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे,
ठीक है, एक तो ये बनेगा आपका। यहाँ बात हम ना एंडो रूल की अब करेंगे। एंडो रूल क्या है? ठीक है, एंडो रूल तो देखेंगे क्या होगा। एक में तो मैं, ठीक है, ये वाला एच भी अबव और ये वाला एच भी अबव और दूसरा प्रोडक्ट ये है। यहाँ क्या हो रहा है? थोड़ा इसे मैं ढंग से बनाता हूँ, रुको। यहाँ बनाता है इसे। चलो, ये है, ठीक है। एक में ये एच डाउन है, दोनों क्या है? दोनों एच डाउन है। ठीक है, ये एंडो प्रोडक्ट होगा। ये एंडो अप्रोच। और दिस इज एक्सो अप्रोच। एक्सो अप्रोच। तो आपको एक्सो अप्रोच आपको हमेशा याद रखना है, जो एंडो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। एंडो क्या होगा? मेजर। एंडो प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा। एंडो प्रोडक्ट इज मेजर। एंडो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे देखो। तो क्या होगा, देखो। आपको हमेशा याद रखना है, इसे इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आगे वो नहीं करा रहा हूँ मैं जैसे रह। ठीक है, वो नहीं करवा रहा हूँ मैं। ओके। दिस इज एंडो अप्रोच। दिस इज द एंडो अप्रोच। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं जरा। इसमें थोड़ा ना आप एंडो अप्रोच का मैं आपको डायग्राम बना दूं, जब देखो, जब कर ही रहे हैं, चलो देखो। वैसे से इतना करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी। ये है, ठीक है। वहाँ क्या था? वहाँ अपना ये था, क्या था? वहाँ अपना क्या था? उसको इसकी कैविटी में ले आए थे ना अपन, इसको। ओके। यहाँ क्या था? पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव।
यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। देखो कैसा होगा, जब आप इसे इसके अंदर ले जाओगे, इस वाले कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, जो इसका ये वाला है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो इसका नेगेटिव है वो तो इससे मिल जाएगा, इस वाले से, और ये वाला इससे। जब आप इसे अंदर ले जाओगे इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये वाला इससे, अलग से वो कर दो, ये वाला किससे, ये वाला इससे। ऐसे ही यहाँ भी होगा, ये वाला जो है, ये वाला इससे मिलेगा और ये वाला इससे। ठीक है, ये इसका डायग्राम होता है। वैसे इतनी जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं आपको साथ साथ इसके क्वेश्चन कराता हूँ जरा। ये है सपोज एक क्वेश्चन, ये है COO ET। ठीक है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये डाइन का कंपोनेंट है एंड दिस इज अ डाइनोफाइल। इसका 2 पाई लेते हैं, कितना लेना है, 2 पाई, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई। इट इज अ डाइनोफाइल, डाइनोफाइल। तो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो क्या होगा, 4+2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या होगा, देखो, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है। एक बात आप डिसाइड कर दो, ये लेफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, लेफ्ट, और ये वाला भी लेफ्ट। स्टीरियो डिसाइड करने, और लेफ्ट लेफ्ट बिलो क्या होंगे, जो लेफ्ट लेफ्ट हैं ये दोनों, ये क्या हो जाएंगे, ये बिलो होंगे। लेफ्ट लेफ्ट का होंगे बिलो। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला ME बिलो और ये वाला ME बिलो। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे COO ET और यहाँ पे COO ET। ठीक है, या तो आप इसे अबव भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर कहीं पे आंसर अगर ये नहीं है, ये है, तो ये भी चलेगा। कहीं पे अगर इसको स्टीरियो अबव दिखा रही है तो ये भी चलेगा। और यहाँ पे क्या है, COO ET। ठीक है, ये है सपोज, ये तो अबव हो गया, कहाँ हो गया, अबव। और ये क्या है, इधर की साइड, इसे राइट कंसिडर करना है, क्या है ये, राइट। और ये वाला लेफ्ट, ये वाला क्या है, लेफ्ट। अब आपको स्टीरियो कंसिडर करनी आनी चाहिए भाई, और इसी से रिएक्शन है, COO ET। एंड यहाँ पे भी COO ET। तो क्या होगा, 4+2, डेल्टा में क्या दे रखा है, 4+2, डेल्टा में 4+2 का, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो क्या होगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला इधर। तो क्या होगा, COO ET और यहाँ पे भी COO ET। या ये एक अगर अबव जाएगा तो 100% है, दूसरे को कहाँ जाना है, बिलो। आपकी मर्जी है, आप किसे अबव दिखा रहे हो, किसे बिलो दिखा रहे हो। ठीक है, या तो इसको बिलो दिखाओ या इसको अबव दिखाओ, आपकी मर्जी है। एक ये है सपोज आपके पास। मैं आपको थोड़ा, आप स्टीरियो है, एक बार थोड़ा स्टीरियो की तरह बात करते हैं। यहाँ पे है ME और यहाँ पे भी है ME, लेफ्ट और लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट। तो कहाँ होंगे, बिलो, लेफ्ट और लेफ्ट बिलो। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कहाँ होंगे, ये वाले, दीज आर राइट। ये क्या है, राइट, दीज आर राइट। सपोज ऐसा है, और यहाँ पे ये H। तो ये वाले H कहाँ है, ये H, दीज आर लेफ्ट साइड, क्या है ये, लेफ्ट साइड। तो दीज टू आर लेफ्ट।
ओके, तो जो लेफ्ट लेफ्ट होंगे, जो सबस्टिट्यूट लेफ्ट लेफ्ट हैं, उनकी क्या आएगी, सेम स्टीरियो, सेम स्टीरियो। और जो सबस्टिट्यूट राइट राइट हैं, उनकी क्या आएगी, सेम स्टीरियो। जो सबस्टिट्यूट राइट राइट हैं, उनकी क्या आएगी, सेम स्टीरियो, सेम स्टीरियो, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री, उनकी क्या आएगी, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री। तो देखो क्या होगा, ये वाला लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, लेफ्ट, ये वाला भी लेफ्ट, ये वाला भी लेफ्ट, ये वाला भी लेफ्ट। तो एंडो अप्रोच तो लगेगा, इसको इसके कैविटी में डालेंगे तो सारी की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आनी है, सेम आनी है, ऑल हैविंग सेम स्टीरियो, ऑल हैविंग सेम स्टीरियो, सारे की क्या आनी है, सेम स्टीरियो। तो क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करो, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ, 4+2, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो क्या होगा, ये वाला यहाँ एम ई, और यहाँ पे क्या है, COOMe, और यहाँ पे क्या है, COOMe, यहाँ पे क्या है, COOMe। इन सब की स्टीरियो क्या नहीं है, एक जैसे। सपोज आपके पास एक ही ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे Me, और यहाँ पे ये H, और यहाँ पे ये Me, और ये दिया हुआ आपके पास COOMe, और यहाँ पे भी COOMe। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको कहाँ ले आना है, एंडो अप्रोच, इस पे क्या लगाना है, एंडो अप्रोच, क्या लगाना है, एंडो अप्रोच। तो क्या होगा, इस पे अगर आप एंडो अप्रोच लगाओगे तो क्या होगा, ये वाला कैसे लिखा जाएगा, ये वाला कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे, और COOMe यहाँ, ये H यहाँ, ये H यहाँ, और यहाँ COOMe, COOMe, यहाँ COOMe। एंडो अप्रोच लगाना है। अब 4+2 साइक्लो एडिशन देखो, ये लेफ्ट, ये वाला भी लेफ्ट, इसे मैं मिटाऊं जरा, जब मैंने एंडो लगा दिया, तो जब एंडो लगाया तब क्या हुआ, जब मैंने एंडो लगाया फिर क्या हुआ, इसमें क्या चेंज आ रखा है, एंडो अप्रोच लगाने के बाद क्या आया है, स्टार्टिंग में आपको ऐसा दिया हुआ था, कैसे, COMe ग्रुप यहाँ, आपने एंडो लगाया इस पे, तो एंडो लगाने से क्या हो जाएगा, COOMe यहाँ, और ये वाले H दोनों यहाँ, जो इधर की साइड H थे, एंडो अप्रोच लगाने पे ये ऐसा पलट जाएगा ना, ये कैसा पलटेगा, ये ऐसा पलट जाएगा, H यहाँ, और ये यहाँ पे क्या, COOMe, और यहाँ पे भी COOMe। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+2 कार, कार मतलब साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो क्या होगा देखो, ये बिलो लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, और ये भी लेफ्ट, और ये वाला कहाँ आ रहा है यहाँ, तो ये वाला कहाँ आएगा, राइट, ये कहाँ आएगा, राइट, ये वाला कहाँ आएगा, राइट। तो क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन में ये यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ, तो क्या होगा, ये Me की, इस COOMe की, और इन सब की एक जैसे स्टीरियो, COOMe, COOMe,
और यहाँ पे क्या आना है, एम ई, और इस एम ई की अलग स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, इस एम ई की अलग स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ पे एच अब आपके, ये फाइनल आंसर होगा आपका। या तो यहाँ ये बिलो, ये बिलो, ये बिलो, ये अब एंड रूल लगाना, मतलब घुमाना है आपको, उसको कैविटी में ले जाना है। सपोज ये है, देखो यहाँ पे क्या है, एम ई, और यहाँ पे भी क्या है, एम ई, और आपके पास ये दिया हुआ है, ये है, देखो। तो क्या लगना है यहाँ पे, एंडो अप्रोच, क्या लगना है, एंडो अप्रोच। ये जो एच है, ये स्ट्रक्चर घूम के कैसा होगा, ये वाले एच यहाँ। ठीक है, तो 4+2 साइक्लो एडिशन नहीं हो तो ये वाले कहाँ है, राइट, ये क्या है, राइट, और ये एम ई का है, लेफ्ट, क्या है, लेफ्ट, और ये भी क्या है, लेफ्ट। तो 4+2 साइक्लो एडिशन लगाएंगे तो क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन अगर आप लगाओगे, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये यहाँ, तो क्या होगा, ये मिथाइल बिलो है, ये भी बिलो है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट और लेफ्ट बिलो, और ये क्या, राइट राइट, तो दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, अब जो एंडो रूल लगाया आपने, यही तो था। आपने वहां ऐसा बनाया था इस स्ट्रक्चर को, प्यारा सा सजा के, कैसे, ऐसे बनाया था आपने इसे, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा तो। ये नहीं था वो, सॉरी, वो दूसरा था। ठीक है, ये अब और ये बिलो चले जाएं, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ स्टीरियो चेंज। एक और है सपोज आप पे, ये दिया हुआ है, ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। पहले स्टेप में ये बॉन्ड का भी सिचुएशन गलत होगा, आपको वो सही करना है। यहाँ पे एम ई अबव है, और यहाँ पे एम ई बिलो है। डेल्टा में दिया है, ए क्या बनेगा, जो ये ए बनेगा, इस पे इसकी रिएक्शन है, इस पे इसकी रिएक्शन है। ठीक है, इसकी। ओके, तो देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या है, 4n सिस्टम, 2 पाई ए 2 पाई ए, 4n सिस्टम, और डेल्टा में कोन, और कोन है तो स्टीरियो चेंज हो जाएगी, ये वाली यहाँ, और ये वाला यहाँ, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल। अब नेक्स्ट आपको ये दे रखा है, COOMe, और यहाँ भी क्या है, COOMe। अब देखो, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा डेल्टा में, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, और ये लेफ्ट, या आप इसको घुमा भी सकते हो, या आप इसको घुमा भी सकते हो। कैसे, देखो पहला आंसर तो ये होगा, क्या होगा, ये लेफ्ट, इन तीनों की एक जैसे स्टीरियो, क्या है, इन तीनों की एक जैसे स्टीरियो, तो क्या हुआ आपके पास, इन तीनों की जब एक, ये वाला बिलो अब डाला मैंने, ये वाला अब डाला, तो मुझे इस वाले को भी कहाँ रखना पड़ेगा, अब रखना पड़ेगा, और इस वाले को बिलो। क्या बताओ, इसको घुमा भी सकता है, इस डाइन को, क्या पता ऐसा दिया हो, ये ऐसा और ये ऐसा, तो उस टाइम क्या हो जाएगी, इसकी, इसकी और इसकी, इसकी, इसकी और इसकी एक जैसे स्टीरियो। इसकी क्या बोला मैंने, ए, इन वाले बॉन्ड के क्या होगा, इसकी, इसकी, ये वाला लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, तो मतलब इसकी, इसकी, और जो यहाँ पे बनाया आपने, इसकी एक अबव द स्टीरियो। ठीक है, कैसे, या तो ये ऐसे हो सकता है, ये देखो लेफ्ट एम ई, ये वाला लेफ्ट एम ई, और ये जो COOMe है, इसको भी कहाँ डालना है, इसने अबव डाल दिया, और ये वाला बिलो। ठीक है,
थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड।